ज्येष्ठ मास में रोज सुने जाने वाली जलदान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार और साहूकारनी दोनों ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीब लोगों की बहुत मदद किया करते और कई लोगों को तो वह बिना ब्याज के भी पैसे दे देते। वह हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। साहूकारनी भी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। वह भगवान की पूजा पाठ व्रत उपासना में लगी रहती थी। वैसे तो उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन साहूकार साहूकारनी को एक सबसे बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान न थी। साहूकार और साहूकारनी अक्सर बातें किया करते कि न जाने पूर्व जन्म के किस कर्म की वजह से हमें यह दुख देखना पड़ रहा है। इस जन्म में तो हमने कभी जानबूझकर कोई भी ऐसा बुरा कर्म नहीं किया कि जिससे प्रभु हमें औलाद से वंचित रखे हुए हैं। साहूकार के घर एक नौकर था, जिससे साहूकार और साहूकारनी कभी नौकर जैसा व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उसे परिवार के सदस्य की तरह रखते थे और नौकर भी उनका उतना ही सम्मान करता था। साहूकार और साहूकारनी को दुखी देखकर नौकर भी दुखी हो जाता। एक दिन वह साहूकार के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं आपसे छोटा मुंह बड़ी बात करता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेठ साहूकार बोले, कहो। नौकर बोला, पास के नगर में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हैं। मैंने उनकी बहुत ख्याति सुनी है। उनके पास आपकी समस्या का निदान जरूर होगा। साहूकार साहूकारनी तो दुखी थे ही। नौकर की बात मानकर वह उसके साथ महात्मा जी के पास गए। जाकर उन्होंने झुककर महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। सेठ बोला, महाराज, मैंने इस जन्म में किसी का दिल नहीं दुखाया है और ना ही किसी को किसी भी प्रकार से तंग किया है। फिर भी न जाने क्यों मुझे यह दुख देखना पड़ रहा है। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, दौलत है, लेकिन संतान का सुख नहीं है। कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मैं संतान प्राप्त कर सकूं। साधु ने सेठ जी का हाथ पकड़ा और उनका हाथ देखकर बोले, हे सेठ, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। पिछले जन्म में तुम मंदिर के पुजारी थे। तुम ईश्वर का भजन पूजन और पूजा पाठ बड़े ही मन से करते थे, परंतु तुम्हारे घर कोई संतान नहीं थी। कुछ समय के बाद तुम्हें संतान की प्राप्ति हुई। वह एक कन्या थी, पर तुम उस कन्या को कभी भी प्यार नहीं करते थे, क्योंकि तुम पुत्र पाना चाहते थे। तुम्हारी कन्या तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु पिता का प्यार ना पाने की वजह से वह उदास रहने लगी। और एक बार जब वह बीमार हुई तो तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं ले गए और उस बीमारी के चलते कन्या मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसीलिए तुम्हें उस कन्या की मृत्यु का दोष लगा है, तभी तुम्हारे कोई संतान नहीं है। तुम मंदिर के पुजारी थे और ईश्वर का भजन पूजा पाठ पूरे मन से करते थे, इसलिए ईश्वर ने तुम्हें धन धान्य से तो परिपूर्ण किया, परंतु संतान सुख नहीं दिया। साधु महाराज की बात सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी हो गए। उनके दुख का कारण यह नहीं था कि उनकी कोई संतान न थी, बल्कि उनके दुख का कारण यह था कि उनके ऊपर उनकी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। सेठ साधु महाराज से कहने लगे, महात्मा जी, हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम अपनी ही कन्या की मृत्यु के दोष से मुक्त हो सकें। साधु बोले, सेठ जी, जल्द ही ज्येष्ठ मास आने वाला है। ज्येष्ठ मास में जलदान का बहुत महत्व है।
जल दान महादान होता है, इसलिए जल दान सब दानों से ऊपर है। अगर तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ माह गंगा में स्नान करोगे और प्यासे मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था करोगे तो तुम पर यह कन्या की मृत्यु का जो दोष लगा है वह समाप्त हो सकता है और तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिल सकती है। ज्येष्ठ का महीना आने पर साहूकार और साहूकारनी ने पूरे महीने गंगा नदी में स्नान किया और सेठ ने प्यासे लोगों के लिए प्याऊ लगवाई और लोगों में जल का वितरण किया। सेठानी ने भी अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए प्रतिदिन जल रखना प्रारंभ कर दिया और राह में आने जाने वाले लोगों के लिए भी जल का प्रबंध किया। उन लोगों से जितना हो सका उन्होंने जल का दान किया। 1 साल के पश्चात साहूकार के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। साहूकार और साहूकारनी कन्या के जन्म से बहुत खुश थे। श्री विष्णु भगवान ने जैसे साहूकार साहूकारनी पर प्रसन्न होकर उनके जलदान से उन्हें उनके दुखों से मुक्त किया, इसी प्रकार से इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले सभी लोगों को आप हर तरह से पापों से मुक्त करें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह चल रहा है, आप इस कहानी को सुनकर अपने दोस्तों को भी यह कहानी शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को सुनकर पुण्य प्राप्त कर सकें।